नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं इस समय। और करंट अफेयर्स की क्लास मैंने आपको 3 से 4 मंथ की मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। जो लोग भी अभी हाल ही समय में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या एसआई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जाने रहे हैं, या रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम, भारत का कोई भी एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हैं, तो आप समझिए कि करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग सबसे पहले पूरी सीरीज को देखेंगे, पूरी सीरीज देखकर ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, उन्हें सब्सक्राइब करना चाहिए, और जो लोग पुराने हैं उन्हें शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अम्फान चक्रवात है या अम्फान तूफान है, जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से अभी हाल ही समय में टकराया था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि, या कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जब कोई हाल ही फिलहाल में कोई घटना ऐसी होती है। तो दोस्तों, तो जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी हाल ही समय में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में या पश्चिम बंगाल के तटों से चक्रवात टकराया था, वह चक्रवात कौन सा था दोस्तों? तो अम्फान। और मुंबई से टकराने वाला चक्रवात कौन सा है दोस्तों? निसर्ग। ठीक है, तो ये भी अभी हाल ही समय में टकराया था। तो आपसे तीनों प्रश्न, यानी कि 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि मुंबई तट से टकराने वाले चक्रवात का नाम बताइए, तो निसर्ग है। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या है दोस्तों? अम्फान है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कि वर्ष 2019 से 20 में भारत में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात की जा रही है, तो सबसे बड़ा स्रोत का देश कौन सा रहा? सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आई, कौन से देश से आई है? वो है दोस्तों सिंगापुर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2019 से 20 में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा रहा दोस्तों? सिंगापुर। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो किसने किया है दोस्तों? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योगा का शुभारंभ किया। उस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उस प्रतियोगिता का नाम क्या है दोस्तों? माई लाइफ माई योगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही समय में माई लाइफ माई योगा की प्रतियोगिता का शुभारंभ करने वाले कौन व्यक्ति थे, या कौन मंत्री थे दोस्तों, या कौन थे दोस्तों? तो आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री जी थे। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों, वर्चुअल मतलब आप समझ रहे हो ना, जो डिजिटल रूप से एक तरीके से बैठक होती है, यानी कि एक तरीके से जूम ऐप पे जो बैठक होती है, उसे वर्चुअल कहा जा सकता है। ठीक, तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किस देश ने की थी दोस्तों? ब्रिटेन ने। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो वैसे तो जो भी जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारा आपके एग्ज़ाम के लिए प्रासंगिक है। आप करंट अफेयर्स के लिए आप इसको पूरा अच्छे से ध्यान से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट बात की जाती है दोस्तों, 1 मिनट, मुझे लगता है कि फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट कैमरा ऑन कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया? तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है, कौन राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल यानी स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, इसके बारे में आप बताइएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो बताएंगे। नेक्स्ट बात की जाती है किस राज्य में स्थित लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया? मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए एक टॉपिक लेकर आने वाला हूँ कि लोनार झील का रंग गुलाबी क्यों हो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में एक टॉपिक है, और इस टॉपिक के बारे में बहुत ही जल्द मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन अभी आप इस प्रश्न पर ध्यान रखिए कि किस राज्य में लोनार झील का रंग गुलाबी
हो गया हो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोनार झील है दोस्तों, जिसका रंग कैसे हो गया, गुलाबी हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोनार झील का रंग किस तरह हो गया है, लाल, हरा, नीला, पीला या नारंगी या गुलाबी। तो आपको पता होना चाहिए गुलाबी। ठीक है, अगर आप नहीं पता है तो यहाँ पर आपको तुक्का भी आपका काम नहीं देगा। ठीक है, आपको तुक्का भी आप नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो दोस्तों, किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया था। ठीक है, तो ये है न्यूजीलैंड। इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनेगा, आप इसको ध्यान रखिएगा या आप इंटरनेट से निकाल लीजिएगा कि किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। वो तो न्यूजीलैंड है ही, लेकिन यहाँ की प्रधानमंत्री एक महिला हैं, उनका नेम क्या है। उनका नेम आप याद जरूर रखेंगे और याद करके ही जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और यहाँ की मुद्रा क्या है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ें, यहाँ के पड़ोसी राज्य कौन से हैं या इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात की जाती है, वर्ष 2020 में किस देश ने दुनिया में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति देखी है। मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, तो वर्ष 2020 में कौन सा देश है जिसने पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति देखी है। वो है पाकिस्तान, आपका छोटा भाई पाकिस्तान, यानी कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा महंगाई 2020 में देखी है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम पर लॉन्च किया है। कार्यक्रम लॉन्च किया है, वो है हैदराबाद पुलिस। हैदराबाद पुलिस ने क्या किया है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को मजबूतीकरण, एम्पावरमेंट करने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वो कौन सी पुलिस है, वो है हैदराबाद। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किया है। तो इस योजना को आप ध्यान रखेंगे कि बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, वो है आपका उत्तर प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, श्री आदित्य योगी नाथ जी। ठीक है, श्री आदित्य योगी नाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपसे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ के गवर्नर कौन है, यानी कि राज्यपाल कौन है। आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में कौन राज्यपाल हैं, इनके बारे में आप बताइएगा। तो मैंने आपको बताया कि बाल श्रमिक विद्या योजना लॉन्च किसने की है, किस राज्य सरकार ने, वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कितने देशों में कोरोना संक्रमण रोग के लिए निदान लैब स्थापित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, वो है 8 जगह। किसने, भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने क्या किया है, भारत के कितने दिनों में, ठीक है 8 दिनों में, भारत के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने 8 दिनों में क्या किया है दोस्तों, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एक लैब की स्थापना की है, वो है निदान लैब। निदान लैब को आप जरूर याद रखेंगे। जो भी लड़का भूल के जाए, जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट इसको भूलता है, वो समझो उसके लिए सबसे बड़ी गलती उसकी जीवन की यही होगी दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा, जिसे 8 दिन में तैयार किया गया। किसने तैयार किया है, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने तैयार किया है 8 दिन में निदान लैब। किस लिए, कोरोना संक्रमण के रोग से निदान करने के लिए या रोकने के लिए। ठीक है, एक रिकॉर्ड भी बनाया गया, इसे रिकॉर्ड का नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 6ठा संस्करण आयोजित किया जाएगा 21 जून को, यानी कि 21 जून को किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से आप जानते हैं कि नहीं हो पाया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी थीम क्या थी, थीम भी पहले से डिसाइड होती, ये सारी कुछ चीज़ें बहुत पहले से डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें डिसाइड रहती हैं वो भले ही नहीं होती हैं, लेकिन उतनी चीज़ें वो होती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक तरीके से फॉर्मेलिटी के लिए। तो बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 6ठा संस्करण पर आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा, 21 जून को आयोजित किया जाएगा या किया जाता है हमेशा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या रखा गया था दोस्तों, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। देखो, कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था, आप जानते हो, जून का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जून की बात की जा रही है।
तो यहाँ पर जो थीम थी बहुत अच्छी थीम थी, वैसे प्री डिसाइडेड नहीं था ये, ठीक है। एक तरीके से उसी समय इस थीम को बदला गया होगा या थीम रखा गया। तो योगा एट होम यानी घर पर ही योगा करिए और अपने फैमिली के साथ योगा विद फैमिली, इसको ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट बात की जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पैकेज के तहत लोगों को कितने करोड़ रुपए की वृद्धि यानी सहायता राशि मिली है। तो कितने मतलब एक तरीके से सहायता राशि आवंटित की गई है 65,454 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैकेज को लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों, ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात की जाती है, वैसे ये प्रश्न वही है तो अब हमें इसको नहीं जानना है, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है इसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे, जिसको बाबा रामदेव जी ने काफ़ी तेजी के साथ इसको एक तरीके से इसका विज्ञापन किए थे। तो बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोविड-19 से लड़ने के लिए दवा को विकसित किया है। वह कौन सी दवा है? कोरोनिल। कौन सी दवा है दोस्तों? कोरोनिल। बाबा रामदेव की यह दवा है, किस लिए है? किस लिए है? कोविड-19 से लड़ने के लिए यह एक दवा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ों को जो लोग भी भूलेंगे दोस्तों वो सबसे बड़ा स्टूपिड माने जाएंगे मेरे, ठीक है, मैं उन्हें स्टूपिड कहूँगा, ठीक है, ऐसे लोगों को। कि वर्ष 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा फीफा महिला विश्व कप की? वो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित किया था। और मैंने आपसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन सी महिला हैं दोस्तों, ठीक है, महिला है या पुरुष है आप खुद देख लीजिएगा। वैसे तो महिला है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ। विश्व की टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा देश टॉप पर रहा? जापान। विश्व की टॉप 500 यानी 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट निकाली गई, जिसमें कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा? वो है जापान दोस्तों। नेक्स्ट है नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों? इंद्रधनुष मेट्रो स्टेशन। तो ये उनके लिए प्रश्न है जो एक तरीके से कोई उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जाएंगे तो हो सकता है उनमें पूछ लिया जाए, वैसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए हम बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करवाइए। आप सभी लोग थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं कि मेरे कहने का सर तो कहते नहीं हैं, तो मैं ऐसा क्यों कहूँ, तो मैं कह दे रहा हूँ आप सभी लोगों से, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाया करें। ये आपका परम नैतिक दायित्व है दोस्तों। आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।